आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सदस्यता को बहाल करने का काम किया है, उस पर बात करेंगे। संसद में आज बहुत कुछ हुआ है, उसको लेकर के बात करेंगे। 15 सांसदों के सस्पेंड किए जाने की खबर संसद से आई है। दिन भर में आज और क्या क्या हुआ है, सारी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर देश की संसद को लेकर के सुबह सुबह सामने आती है। संसद में सुरक्षा चूक मामले में संसद में हंगामा। लोकसभा से 14 और राज्यसभा से 1 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। विपक्ष ने पीएम मोदी और गृह मंत्री के बयान की मांग की। दूसरी बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की सांसद सदस्यता बहाल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर आंतरिक रोक लगाई। 2024 के चुनाव के लिए रास्ता साफ हुआ। तीसरी बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की। 13.37 एकड़ जमीन का सर्वे करेंगे कोर्ट कमिश्नर। चौथी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट में बीएसएफ हेड कांस्टेबल शहीद। कांकेर में गश्त पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने किया हमला। 2 दिनों में दूसरी वारदात। पांचवी बड़ी खबर, बीजेपी नेता की हथेली काटने वालों के घर पर चला बुलडोजर। भोपाल में 5 आरोपियों के 3 मकान ढहाए। पहली बड़ी खबर आज सुबह सुबह और पिछले 2 दिनों से लगातार इस खबर को लेकर के चर्चा हो रही है। देश की संसद में जिस तरह से चूक हुई, उस मामले को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आया। विपक्ष के सांसद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते रहे, लेकिन हंगामे के आरोप के चलते उनको सस्पेंड कर दिया गया, और वो भी पूरे सत्र के लिए। क्या कुछ हुआ आज देश की संसद में, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन गुरुवार की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने संसद सुरक्षा चूक के मामले में जमकर हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की। दिन में कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद लोकसभा से विपक्षी पार्टियों के 14 और राज्यसभा से 1 सांसद को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा से कांग्रेस के 9 सांसद, सीपीआई-एमके और डीएमके के 2 सांसद और सीपीआई के 1 नेता को सस्पेंड किया गया है। इसमें कांग्रेस के सांसद टीएन प्रतापन, हिबी इंडन, ज्योतिमानी, राम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस, मणिकम टैगोर, एमडी जावेद, वीके श्रीकंदन और बेनी बेहनन शामिल है। राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया। दरअसल डेरेक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए थे, जिससे स्पीकर जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने डेरेक को सदन से बाहर जाने को कहा और कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो डेरेक फिर से सदन में आ गए, जिससे सदन को फिर स्थगित करना पड़ा। शाम 4 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला लोकसभा पहुंचे तो विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। ओम बिरला ने सभी को शांति बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा कि कल हुई घटना से सभी चिंतित हैं। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने सभी को विश्वास दिलाया कि लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, सभी ने कल की घटना की निंदा की है। स्पीकर ने मामले का संज्ञान ले लिया है। हमें सतर्क रहना होगा कि हम संसद में दाखिल होने के लिए किसे पास मुहैया करवाते हैं। सांसदों को ध्यान रखना होगा कि ऐसे लोगों को पास ना दें जो अराजक माहौल पैदा कर सके। भविष्य में सारी सावधानी बरती जाएगी। इधर 13 दिसंबर को संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर इंडिया अलायंस के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मीटिंग हुई।
विपक्षी दल राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगेंगे। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर दोनों सदनों में अमित शाह के बयान की मांग भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज की दूसरी बड़ी खबर आई सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की सदस्यता को बहाल करने का काम किया। इसी साल मई में अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी है। अब 2024 में उनके चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। पूरा मामला किस तरह से शुरू हुआ और कैसे आज इस अंजाम तक पहुंचा, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा और उनकी दोष सिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 30 जून 2024 तक अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई पूरी करके फैसला देने का आदेश दिया है। अफजाल ने गाजीपुर कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। फैसला आने के बाद अफजाल अंसारी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिला है, फैसले का स्वागत करता हूं। 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर है। मुझे भी न्याय मिला। सांसद के रूप में अब आगे कार्य कर सकता हूं और आगे चुनाव भी लड़ सकता हूं। मैं कोर्ट के न्याय से संतुष्ट हूं। अफजाल अंसारी की सजा पर रोक के बाद अब उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। वो गाजीपुर से बसपा के सांसद हैं। वो मौजूदा संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि इस दौरान संसद में वोट डालने और भत्ते लेने पर रोक रहेगी। अब हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक गाजीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, अफजाल के लिए 2024 के चुनाव लड़ने का भी रास्ता एक तरह से साफ हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक हाईकोर्ट को अंतिम फैसले के लिए वक्त दिया है, जबकि लोकसभा चुनाव मई से पहले होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने यह फैसला दिया है। 7 महीने पहले यानी 1 मई 2023 को गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तब उन्हें गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के 56 घंटे बाद उनकी सांसदी चली गई थी। अफजाल के भाई माफिया मुख्तार को भी इसी गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। काशी के बाद मथुरा में भी अब सर्वे होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। 13.37 एकड़ जमीन का कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। इस मामले में किस तरह से कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और इसका क्या कुछ असर हो सकता है, जानिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दिन विवादित परिसर की 18 याचिकाओं में से 17 पर सुनवाई हुई थी। ये सभी याचिकाएं मथुरा जिला अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए शिफ्ट हुई थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ विवादित जमीन का कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। ये सर्वे वाराणसी की ज्ञानवापी में मई 2021 में हुए कमिश्नर सर्वे की तरह होगा। इसमें कोर्ट कमिश्नर की टीम वहां जाकर सबूत इकट्ठा करके कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, आज हमने मांग की थी कि मथुरा में 13.37 एकड़ विवादित भूमि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की है। मस्जिद का गलत कब्जा है, उस कब्जे को हटाया जाए। 12 अक्टूबर 1968 के समझौते को अवैध घोषित किया जाए।
उन्होंने कहा, हमने कोर्ट में मांग की थी कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे बहुत जरूरी है। कोर्ट ने आज आदेश दे दिया है। कोर्ट कमिश्नर की टीम में कितने सदस्य होंगे, कौन कौन होंगे, कब सर्वे करेंगे, कैसे फोटो वीडियोग्राफी होगी, ये सब 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई में तय होगा। वहीं शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी। मुस्लिम पक्षकारों का कहना था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसको खारिज किया जाए। इसे कोर्ट ने नहीं माना। आपको बता दें कि भारतीय कानून के मुताबिक एक देवता को प्राकृतिक व्यक्ति के बजाय एक न्यायिक व्यक्ति माना जाता है। देवी देवताओं को संपत्ति अर्जित करने, बेचने, खरीदने, ट्रांसफर करने और कोर्ट केस लड़ने समेत सभी कानूनी अधिकार होते हैं। कानून में देवता को नाबालिग जैसा माना गया है और कोर्ट में वो पुजारी के माध्यम से अपना केस लड़ सकते हैं। हिंदुओं के देवी देवताओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन लगातार दूसरे दिन दूसरी बड़ी खबर वहां पर सामने आती है। छत्तीसगढ़ में आईईडी का ब्लास्ट हुआ और इस आईईडी के ब्लास्ट में बीएसएफ का हेड कांस्टेबल शहीद हो गया। 2 दिनों में दूसरी वारदात है। किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जानिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गुरुवार को नक्सलियों के लिए आईईडी ब्लास्ट में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। 2 दिन में जवानों पर इस तरह से ये दूसरा हमला है जिसमें जवान की शहादत हुई है। एसपी दिव्यांग पटेल ने घटना की पुष्टि की है। मामला परतापुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक महला से बीएसएफ और जिला पुलिस बल की टीम संयुक्त रूप से गश्त पर निकली थी। इस दौरान सदा कटोला गांव के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इसकी चपेट में आकर बीएसएफ के हेड कांस्टेबल अखिलेश राय घायल हो गए। इसके बाद उन्हें कैंप लाया गया। कैंप में प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख हेड कांस्टेबल अखिलेश राय को पखंजूर सिविल अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। शहीद जवान अखिलेश राय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। अफसरों की ओर से बताया गया, इलाके में बीएसएफ, जिला रिजर्व गार्ड और जिला पुलिस के जवान संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चला रहे हैं। बुधवार को भी राज्य के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों की एक टीम पर हमला कर आईईडी विस्फोट किया था। इसमें छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के एक जवान शहीद हो गए थे और एक अन्य जवान घायल हुए थे। सुकमा जिले के सालातोंग में पिछले 2 दिनों में अलग अलग आईईडी ब्लास्ट में कुल 5 जवान घायल हुए हैं। यहां 11 दिसंबर को आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें शुरुआत में 2 जवानों के घायल होने की खबर आई थी। इन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया था। हालांकि बाद में पता चला कि 2 और जवान घायल हैं। उन्हें केवल मामूली चोट आई थी। इसके बाद 12 दिसंबर को एक और आईईडी ब्लास्ट हुआ और इसकी चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बुलडोजर बाबा बनने की कोशिश में लगते हुए दिखाई दिए और सरकार बनने के पहले ही दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके आदेश पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। जानिए किस तरह से यह मामला है और इसमें बीजेपी के किस नेता के साथ में वारदात हुई थी और उसके बाद में किन किन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले हैं, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भोपाल में बीजेपी नेता की हथेली काटने वाले 5 आरोपियों के 3 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और उन्हें ढहा दिया गया। आरोपियों ने 5 दिसंबर को तलवार मारकर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अरेरा मंडल के महामंत्री देवेंद्र सिंह ठाकुर की हथेली काट दी थी। हमले के 9वें दिन आरोपियों पर कार्रवाई हुई है। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला एक्शन है। 5 दिसंबर को जनता कॉलोनी में रहने वाले आरोपी फारूक राइन उर्फ मिन्नी, असलम, समीर उर्फ बिल्लू, शाहरुख और बिलाल ने साई बोर्ड के पास देवेंद्र सिंह पर हमला किया था। कोलार एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के नेतृत्व में पहुंची नगर निगम की टीम ने इन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया।
अतिक्रमण अधिकारी प्रतीक गर्ग और हबीबगंज थाना प्रभारी मनीष राज सिंह भदौरिया ने बताया, मकानों के अवैध हिस्से और अतिक्रमण को गिराया गया है। निगम के 25 से अधिक कर्मचारियों ने मकान तोड़ने की कार्रवाई की है। 1.5 घंटे में अतिक्रमण को हटाया गया। बिल्डिंग परमिशन समेत अन्य अनुमतियां नहीं थी। देवेंद्र सिंह ठाकुर पर हमले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 दिसंबर को भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने इनमें से एक आरोपी फारूक राइन उर्फ बिन्नी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA लगाया था। आरोपी फारूक पर मारपीट के 14 केस दर्ज हैं। वो हबीबगंज पुलिस थाने की गुंडा लिस्ट में शामिल है। हमला करने वाले 5 आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरें। आप बताइए आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। इस कार्यक्रम में हम और क्या सुधार कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।